आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चिंता मत करिए, हमारी सेना जरूर जवाब देगी और बहुत तगड़ा जवाब देगी बहुत लोगों को जो भी डाउट्स हैं, ठीक है ना। तो मैं अपडेट्स आपको बताता हूं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही है कि यहां पे आज 10वां दिन है, पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, सीज फायर वायलेशन कर रहा है और भारत ने ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। और भारत ने ये भी बोला है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वैसे भी गोलियां बचा के रखो, पता नहीं खत्म वतम ना हो जाए, है ना। तो भारत ने तगड़ा रिस्पांस दिया है। और यहाँ होता क्या है कि यहाँ इधर आर्मी फायर करती है, ये इनका रहता है, उधर पाकिस्तान जो है ये फायर करती है और आतंकवादियों को घुसाती है। ये आतंकवादी कोई नहीं, इन्हीं के ही सेना या इन्हीं के ही जो रेंजर्स होते हैं वही होते हैं। तो कल भी ये हुआ, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने फिर से एक जवान ने एलओसी क्रॉस की और राजस्थान का जो राय सिंह नगर है वहाँ पे एलओसी क्रॉस करके आ रहा था, तभी धर लिया गया। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने धर लिया और इसको ले गए। ये बहावल नगर का रहने वाला है। अब इसका नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगांव हमला हुआ और उसके अगले दिन हमारे जो पूर्णिम कुमार साहू हैं, बीएसएफ के 182nd बटालियन में तैनात है, राजस्थान फ्रंटियर कॉर्प्स, किसान गार्ड थे वो। किसान गार्ड क्या होते हैं कि जो जीरो लाइन है ना, एकदम बॉर्डर के एकदम पास में जो खेती होती है वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है ना, किसानों की रक्षा करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि बॉर्डर के पास जितने भी किसान हैं उनको खाली करने का आदेश दे दिया है ना, और उन्होंने खाली भी कर दिया है। तो अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा धूप थी, गर्मी पड़ रही है, तो उन्होंने पेड़ देखा तो पेड़ के नीचे रेस्ट करने की सोची, लेकिन वो पाकिस्तान साइड में था तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उधर पाकिस्तान रेंजर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब आमतौर पर क्या होता था कि एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता था, कई बार आप उधर चले जाते हो, इधर आ जाते हो, और पाकिस्तान या भारत ऐसे सैनिकों को वापस कर देता था, है ना, बातचीत करके। लेकिन इस बार पाकिस्तान माना नहीं। फ्लैग मीटिंग हुई है, 3 फ्लैग मीटिंग के बावजूद हमारे सिपाही भी वापस नहीं आए हैं। पूर्णिम कुमार साहू, उनकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, वो बंगाल के रिशरा से सीधा यहाँ पहुंची चंडीगढ़ एयरपोर्ट, और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे के साथ, और प्रेग्नेंट है, उन्होंने बात भी की। ऑफिसर्स ने बोला परेशान मत हो, इनको ले आएंगे। लेकिन ये भारत के पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अब पाकिस्तान का रेंजर हमारे पास है। अब एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, तुम हमारा सिपाही दो, हम तुम्हारा सिपाही दे देंगे। तो ये है। और बता दूं कि लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से चल रही है और भारत भी ऐसी की तैसी कर रहा है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि सीआरपीएफ का एक जवान था, उसने पाकिस्तान की लड़की से शादी की थी और उसने बताया नहीं था, तो उसको भी यहां पे सस्पेंड कर दिया गया है, राइट। एक और खबर यह है कि पाकिस्तान ने रशिया के इनवॉइस से यह कहा है कि देखो यार, हमारे पास पूरी खबर है, वी हैव एवरीथिंग, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स है कि भारत कुछ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट हमलों पे वो स्ट्राइक करेगा, मतलब इंपॉर्टेंट ठिकानों पे वो स्ट्राइक करेगा, हमला करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम हमला करेंगे और न्यूक्लियर वेपन का भी यूज करेंगे, ऐसा पाकिस्तान जो है वो रशिया से कह रहा है। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप भारत से बोलिए। गल्फ कंट्री से उन्होंने बोला कि कृपा करके आप भारत से बोले कि कुछ भी करके डी एस्केलेशन करें, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, राइट। और भारत भी जो है वो लगातार जितने भी फॉरेन इनवॉइस हैं उनसे मिल रहा है। जो हज करने जा रहे हैं, उन्होंने कल एक प्रेयर मीटिंग रखी और उन्होंने भाई जो पहलगांव हमले में जो मारे गए हैं उनके आत्मा की शांति की बात की और प्रेयर की कि सब कुछ अच्छा हो जाए। मीनवाइल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इनका जो पाप का घड़ा है ना वो बढ़ गया है और अब बचने नहीं वाले। एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि एक जहाज श्रीलंका जा रहा था, तो चेन्नई से श्रीलंका जाना था। इनपुट्स हैं कि पहलगांव हमले का एक सोर्स उसमें बैठा हुआ है, तो उसके बाद तुरंत उस फ्लाइट को रोका और उसकी जांच जो है वो अभी चल रही है। मल्टीपल लोकेशंस पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च, इस समय भयानक सर्च चल रही है। ग्रिड आप ये मान के चलिए कि तगड़े से काम कर रही है और अभी 1500 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है, ठीक है ना। जो सीआरपीएफ फोर्स जिसने जो 41st बटालियन का जवान था, इसका नाम है मुनीर अहमद। ये इसने पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया था, इसीलिए इसको जो है वो हटा दिया गया है, राइट। और पाकिस्तान के एम्बेसडर ने रशिया से वही बोला कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर हम भारत के खिलाफ यूज करने वाले हैं। फिर उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से आने वाला सारा शिपमेंट बैन कर दिया है, कुछ भी जाने नहीं देंगे हम। जो भी उधर से भारत के बंदरगाह पे पाकिस्तान के शिप नहीं आ सकते, इससे पाकिस्तान को जबरदस्त घाटा होगा। और पाकिस्तान ने सेम चीज करी। तो इस बार हमने पूरी तरीके से आर्थिक हमला किया है और हमने पाकिस्तान को घेरा है और ये हम आगे भी करेंगे, क्योंकि बातें ये भी हैं
कि भारत प्रेशर बनाएगा अमेरिका पे कि आप FATF की इसको ब्लैक लिस्ट में डलवाइए। और मार्क रूबियो ने भी बोला था। देखिए मार्क रूबियो जो हैं उनको पता है अमेरिका के आप भरोसा नहीं कर सकते, बट एक चीज़ है, अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट में अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है, राइट, ये चीज़ है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया, 450 किलोमीटर की मिसाइल का टेस्ट किया पाकिस्तान ने कहा, और भारत ने कहा कि ये तो प्रोवोकेशन है अगर आप ऐसा करोगे। अब मुझे नहीं पता कि इनकी अब्दाली मिसाइल है, कितना टेस्ट हुआ, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कितना नहीं हुआ। देखिए आप इनके प्रोडक्ट पे, इन सब पे भरोसा नहीं कर सकते। ये लोग डरे हुए हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, है ना। कहते हैं कि जब मुर्गा कटता है तो बहुत तेज फड़फड़ाता है, तो वही आप पाकिस्तान में देख रहे हो कि बहुत तेज फड़फड़ा रहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो ये बता रही है कि बहुत हमको इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। फारूक अब्दुल्ला ने भी बोला है कि अब इनके पाप का घड़ा जो है वो बढ़ गया है। राजनाथ सिंह, PM मोदी अभी 9 मई को जाने वाले थे रशिया, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया है। गल्फ स्टेट्स जो है वो कह रही है कि सिचुएशन डिटोरिएट होती जा रही है, और आप कृपा करके पाकिस्तान भारत दोनों से बोला, आप पाकिस्तान से बोलो यार, हमसे क्या बोल रहे हो, आप उनसे बोलो ना आतंकवाद। अगर आप लोगों को इतनी चिंता थी तो अभी तक आपको कंटेन कर लेना चाहिए था, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि एक तो पाकिस्तान पूरी आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, और दूसरी बात देश जो है हमको बता रहे हैं कि नहीं नहीं आप डीएस्केलेशन करिए, वो भी डीएस्केलेशन करेंगे। तो आप उनको बोलो ना, अगर इतना ही था तो आप 1947 के बाद से उनकी आतंकी फैक्ट्री खत्म कर देते, बोल देते इजराइल बम मार देता। तो ये खाली हिपोक्रेसी है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आर्मी ने टेंडर इशू किए हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो हम लेंगे। इसमें 85 मिसाइल और 48 लॉन्चर्स है। तुरंत ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स है इंडियन आर्मी की। दोस्तों ये बहुत कुछ बताता है कि इंडियन आर्मी की रेडीनेस कैसी है। बता दूं कि इंडियन आर्मी, हमारी जो सरकार है, जितना बजट अलॉट होता है, जितना पैसा खर्च करती है, उतना पाकिस्तान की आर्मी 20 सालों में भी नहीं खर्च कर सकती। ये मैं आपको बता दूं। और एक और अभी रिपोर्ट आई थी कि अगर वॉर होता है तो पाकिस्तान का आर्म्स एंड एम्यूनिशन 7 से 8 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का जो हथियार का जखीरा है वो चल ही नहीं सकता। इसीलिए शहबाज शरीफ एक तरफ से बहुत दिखा रहे और प्रोपेगेंडा चला रहे, जबरदस्त प्रोपेगेंडा चला रहे। सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त यहां पे कदम है सरकार का। ठीक है, सबको ब्लॉक किया, ज्यादातर इनकी इंडियन ऑडियंस थी, वहां पे कोई इनको देखता नहीं है। ठीक है, तो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है ये, और उसके बाद काफी ट्रोल भी किया जा रहा है, तो सब कुछ ब्लॉक किया गया है। और मैं तो बोलूंगा कि आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दें, वो खुद ही पता चल जाएगा। इनके लोग खुद, कल मैंने बताया था कि इनके लोग खुद बहुत परेशान हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खुद बहुत परेशान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको जाननी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है कि यहाँ पे पाकिस्तान के एक BSF रेंजर को पकड़ लिया। एक और अपडेट मैं बताता हूँ, हाँ ये भी मैं भूल गया, कल हुआ था ये। इधर पाकिस्तान और इंडिया तो चल ही रहा है, उधर बलूचिस्तान ने खेल कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पूरे शहर पे कब्जा लिया है, और कहा जा रहा है कि यहां पे पाकिस्तान आर्मी को मारा है। पूरा शहर बलूचिस्तान का इस समय बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। धीमे धीमे ये शहर कब्जाते जाएंगे और इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जितने भी, इसमें TTP शामिल है दोस्तों, TTP बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, BLA को हथियार दे रहा है। पहले 5 से 6,000 ट्रूप्स थे तो साइज ऑफ द आर्मी कम थी, लेकिन अब BRAS के तहत बहुत लंबी जो है, सारे के सारे जितने भी ट्राइब्स हैं जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट लग रहे हैं वो सबके सब साथ में आ गए। और इसीलिए पाकिस्तान को पता ही नहीं कि इनसे डील कैसे करना है। हालात इनकी बड़ी पतली है। तो बलूचिस्तान बहुत जल्द आज़ाद होगा, और मेरे ख्याल में तो वही गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी चाहिए सरकार को बलूचिस्तान को लेकर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।